हेलो दोस्तों। आज 2 अगस्त को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है और फेज़ सेकंड था ये। तो पेपर 1 जिसमें एमपी आता है वो आज हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क डिवाइस जो कई लेन को जोड़ सकती है तथा ट्रैफिक समस्याओं को पृथक करने के लिए नेटवर्क को विभाजित भी कर सकती है, उसे कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्रिज या सेतु। इसके बाद एक एआई टूल जो कि एल्गोरिदम का उपयोग करके डेटा को फिल्टर करता है तथा ग्राहकों के लिए लोकप्रिय उत्पादों का सुझाव देता है, उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, सिफारिश इंजन। छाहूर किस क्षेत्र का पारंपरिक लोकनाट्य है? इसमें आएगा ऑप्शन सी, बघेलखंड। बघेलखंड। इसके बाद चौथा, कामड़ी किस जनजाति के देवताओं का प्रिय वाद्य यंत्र है? तो यह भील जनजातियों का है, ऑप्शन सी रहेगा। फिर राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत विनिर्माण केंद्रित परियोजनाओं और सेवा उन्मुख व्यवसायों को सहायता प्रदान की जाती है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें बी या डी में से कोई एक रहेगा। फिलहाल के लिए आप बी मान लें, लेकिन जब आंसर सीट आ जाए तो आप चेक कर लें। नेक्स्ट देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कौन से जिले सबसे कम तथा सबसे अधिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर वाला है? तो इसमें भोपाल और छिंदवाड़ा। तो भोपाल और छिंदवाड़ा। इसके बाद मध्य प्रदेश में हरसी परियोजना मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? तो हरसी परियोजना ग्वालियर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, माधौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो माधौर नेशनल पार्क ये आपका शिवपुरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 तक मध्य प्रदेश से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 46 है। अब नेक्स्ट है, भोपाल रियासत का जब भारतीय संघ में विलय हुआ उस समय रियासत का नवाब कौन था? तो इसमें है हमीदुल्ला। तो इसमें है डी, हमीदुल्ला खान। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को जब नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब उस समय मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो 43 जिले थे। मध्य प्रदेश लोकायुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो इसमें पहला गलत है, तो इसमें पहला गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही रहे। इसके बाद कांवड़ तथा कंवर जनजाति निम्न में से किस जिले में पाई जाती? तो यह शहडोल जिले में पाई जाती। ऑप्शन ए सही रहे। इसके बाद सुरैती किस लोक अंचल की चित्रकला है? तो यह बुंदेलखंड की है। इसके बाद 10 अप्रैल 2026 को संविधान के सिंधी भाषा संस्करण का विमोचन किसने किया? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति सी राधाकृष्ण। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसके बाद है मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत समितियों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है। इसमें ग्राम पंचायत समिति नहीं है, इनमें से ये नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड नहीं है, तो ऑप्शन सी सही रहे। इसके बाद मध्य प्रदेश के बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार सबसे अधिक व्यय किस क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया? तो इसमें ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन है, जो आंसर सीट में रहे आप वो मानिएगा। तो इसमें अभी कुछ भी नहीं। इसके बाद टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का संबंध किससे है? तो इसमें ऑप्शन बी, नवीन स्वरोजगार उद्यम की स्थापना है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन पर कुछ क्लिक्स के साथ किसी भी समय कहीं भी प्रमुख सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाकर जीवन में सुधार लाने हेतु तैयार किया गया है? तो इसमें उमंग ऑप्शन ए सही है। इसके बाद जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मौर्य शासक संप्रति ने उज्जैन में किस आचार्य से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी? तो इसमें ऑप्शन सी सही है।
आचार्य सुहस्ती। फिर है मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के स्थल नापदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो इसमें ऑप्शन ए HD सांखलिया। फिर है 1857 की क्रांति के समय जबलपुर का कमिश्नर कौन था? तो इसमें है ऑप्शन सी WCS करें। इसके बाद भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? तो ये है सिंगरौली जिले से गुजरती है। नेक्स्ट है नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण किस काल में भ्रंशण से हुआ? तो क्रिटेशियस काल में हुआ, ऑप्शन डी सही है। फिर है मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रकाशन वन्यों का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? वन्या का जो प्रकाशन है वो कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1980 से, ऑप्शन बी सही। इसके बाद कारसदेव मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक आख्यान है? तो यह है बुंदेलखंड का लोक आख्यान है। इसमें ऑप्शन बी इसमें सही है, बुंदेलखंड। इसके बाद मई 2026 में किस प्रख्यात व्यक्ति को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसमें ऑप्शन बी प्रसून जोशी। इसके बाद मार्च 2026 में एक जिला एक उत्पाद समिट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो रतलाम में किया गया, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक एवं लेन देन संबंधी दोनों प्रकार के डेटा को संग्रहित करता है? तो इसमें डेटा वेयरहाउस सही है, ऑप्शन सी। किस चंदेल नरेश ने खजुराहो में जिन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसमें राजा धंग ने करवाया था, ऑप्शन डी सही। फिर है तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर कहाँ लटकाया था? तो इसमें शिवपुरी में, ऑप्शन डी सही। अब है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बालाघाट में है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो चंबल नदी बनाती है, ऑप्शन सी सही है। फिर है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो माही नदी। नर्मदा, ताप्ती, माही 3 नदियां हैं, तो इसमें से माही नदी। इसके बाद सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो बैतूल में स्थित है। माही परियोजना से लाभान्वित जिले हैं, इसमें है धार और झाबुआ, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश को बायोफेच 2026 जनवरी में कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो इसमें ऑप्शन सी है, भारत। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ई प्रमाण यानी राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा का एक घटक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, पैन आधारित ई प्रमाणन एवं KYC। मई 2026 में आपदा प्रबंधन हेतु विकसित सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इसके बाद गौड़ नरेश संग्राम शाह ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो रसरत्न माला की रचना की थी। मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने जंगल सत्याग्रह के लिए मोतीलाल नेहरू से अनुमति प्राप्त की थी? तो इसमें रहेगा द्वारका प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी आंसर सही है। अब है 43। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें से कितने युग्म सही है यह बताना है। तो आपका जो पहला है वो सही है, थर्ड वो भी सही है और फोर्थ वो भी सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो गलत है, तो इसमें सी रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। 3 युग्म सही है। इसके बाद नीचे 2 कथन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत पशुपालन विभाग के सचिव को पशु चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है। कथन 2, पशु चिकित्सा अधिकारी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 3 के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसमें कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है।
तो अब है पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही? तो इसमें उन्हें मद्य निषेध लागू करने की शक्ति है, पहला सही है। इसके बाद उन्हें ग्राम स्तरीय कर लगाने की शक्ति है, ये भी सही है। और उन्हें ग्राम बाजारों के प्रबंधन की शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है। तो इसमें डी सही। इसके बाद मध्य प्रदेश में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब से प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2024। तो मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 में 27% पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि प्रस्तावित की गई है, यह दर्शाती है। तो इसमें है ऑप्शन ए। तो इसमें ऑप्शन ए संपत्तियों का सृजन। इसके बाद जनजातीय योद्धा ढिल्लन शाह, जिन्हें अंग्रेजों ने सागर में फांसी दे दी, का संबंध किस जनजाति से है? तो इनका संबंध है गोंड जनजाति से। इसके बाद पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो भारिया जनजाति निवास करती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, सन 2023-24 में मध्य प्रदेश में उत्पादित खाद्यान्न फसलों को उनके उत्पादन के आधार पर मिलान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए एमपी के, को एनालाइज कर लिया। ये आप अपने आंसर चेक कर लें और जब आंसर सीट आए तो जो भी बचे हुए हैं उनको आप एक बार देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें।